वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। देखिए मैं आपको आपकी जो सेकंड बुक है कैलकुलस की आपको सक्सेस डिफरेंशिएट क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही पूछे जाते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द एंड डेरिवेटिव, और आपको दे रखा होगा बाय वर्ड कॉज ए एक्स प्लस बी। तो इस टाइप के मैंने एक क्वेश्चन आपको साइन का करा दी, ये आपका कॉज का है। फिर इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपके और बचेंगे जो कि मोस्टली आपको पूछे जाते हैं, ना कि अदर्स क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बस एटलीस्ट अगर माना जाए कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके आते हैं, तो इस टाइप में आपको करना क्या होता है कि y इक्वल टू कॉज ए एक्स प्लस बी आपका दे रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय वर्ड कॉज ए एक्स प्लस हमारा दे रखा है, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वीडियो को ध्यान से समझिए, आपको पूरा क्लियर होगा, ना कि कोई भी अदर चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बाई वन फाइंड करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट बाई डी वाई ओवर डी एक्स आपका, डी वाई ओवर डी एक्स आपका निकल के आएगा। और डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन लिख सकते हैं। आपके पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप पहले वो जाकर देखिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका बाई वन निकल के आएगा, और ये आपका कॉज का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। और ये एक्स प्लस बी का एक्स प्लस बी रहेगा। और आपने एक श्रृंखला नियम पढ़ा होगा 12th क्लास में, और श्रृंखला नियम हमारा क्या कहता है, श्रृंखला नियम हमारा ये कहता है कि ए एक्स प्लस बी मतलब इसका एंगल का भी आपका डिफ्रेंशिएट होगा। जब ए एक्स प्लस बी का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ओनली ए एक्स प्लस बी से आपका ए बचेगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी में एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, बी में एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा बचेगा इंटू ए। एक नेक्स्ट बात समझिए, मान लीजिए कॉज आया फिर साइन आया, फिर कॉज आएगा फिर साइन आएगा, कॉज आएगा साइन आएगा। अगर ऐसी वैल्यू चेंज होती रहेंगी तो हमारा nth डेरिवेटिव्स बन नहीं पाएगा, मतलब nth डेरिवेटिव्स बनने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्मल से हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वाई वन इक्वल टू ए कॉज, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ध्यान समझिए, आपको समझाऊंगा, प्लस बाई 2, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कॉज 90 प्लस थीटा, पाई/2 का मतलब 90, 90 प्लस थीटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हमने किस में चेंज कर लिया, कॉज में, और कॉज आपका क्या निकल का है, एक्स प्लस बी। तो हमारी बाई की वैल्यू भी कॉज में हो गई, और आपकी बाई वन की वैल्यू भी कॉज में हो गई, ठीक है। इससे हमने क्या है, कॉज में चेंज कर लिया, क्योंकि मैं लास्ट में कोई दिक्कत ना आए। फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, हमने इसको क्या है, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, तब y2 निकल के आएगा, y2 इक्वल टू, फिर आपका a इंटू ए बनेगा, तो आपका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स प्लस भी आपका एस टी रहेगा, सॉरी आपका माइनस ए स्क्वायर आपका ये आ गया। फिर आपका कॉज का क्या होगा, साइन, माइनस साइन होगा तो आपको नेगेटिव मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, ए एक्स प्लस बी, और पाई/2 है, ठीक है। तो ये आपका पाई/2 रहेगा, यहाँ से आपका ए होगा, पाई/2 0 हो जाएगा बाहर जाके, जब इसके एंगल का करेंगे तो आपका पाई/2 रहेगा, ठीक है। तो आपको माइनस स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई/2 आ गया। फिर हमें इसको कॉज में चेंज करना है, तो y2 इक्वल टू आपका नेगेटिव हट जाएगा, और आपका आएगा ए स्क्वायर कॉज पाई/2 प्लस पाई/2, आपको हो जाएगा 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको, किस लिए हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कॉज की वैल्यू रहे। आपका बाई भी कॉज में आ गया, बाई वन बाई 2 भी आ गया। अब अगेन ज़्यादातर आप 3 पद निकाल दीजिए, 3-4 पद निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो आपका y3 क्या निकल का आएगा, y3 आएगा माइनस का आएगा आपका a3, फिर आपका साइन हो जाएगा, और 2 पाई/2 प्लस पाई/2 आपको हो जाएगा 3 पाई/2, सॉरी आपका 2 पाई/2 रहेगा, क्योंकि चेंज नहीं कर रहे हैं, 2 पाई/2 रहेगा, प्लस ए एक्स प्लस बी आपका ये आ गया। इसको आप चेंज करिए y3 इक्वल टू कॉज में, तो a3 और आपका कॉज 90 प्लस थीटा, 2 पाई/2 में पाई/2, मतलब इधर समझिए साइड में 2 पाई/2 आपका पहले से ही, इसमें पाई/2 और ऐड करेंगे हम, क्या आएगा आपका 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको क्या है हमने, अब इसको इस चीज़ को हम डेड डैश में लिख देंगे, मतलब यहाँ तक हम n पद तक ले जा रहे हैं, तो वाई एन, ठीक है। आपका बाई 1/2 बाई 3, तो ये आपका बन गया वाई एन इक्वल टू, फिर आपका स्टार्टिंग से ए आया, ठीक है, आपका स्टार्टिंग से ए आया, फिर A1 आया, फिर A2 आया, फिर A3 आया, फिर आपका क्या आएगा AN, मतलब 1 2 3। तो ये आपकी एन सीरीज होती है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में समझाई थी। आपको टोटल सीरीज के बारे में ना फर्स्ट वीडियो में समझाया, जो कि 1 2 3 4 5 6 आपको इसको कैसे डिनोट करना है। तो 1 2 3 इसको हम एन से डिनोट करेंगे। सब जगह हमने कॉज में चेंज किया है, इसलिए हमने कॉज में चेंज किया था कि लास्ट में साइन कॉज की दिक्कत ना हो। तो इसको हमने क्या है, कॉस में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ समझिए आप,
हमने प्लस में हमारा पहला था π/2, तो हम इसमें 1 मान सकते हैं। फिर हमारा क्या निकल गया कॉस में 2π/2, फिर हमारा निकल जाएगा 3π/2। तो 1 2 3 निकल गया तो इसको हम n लिख सकते हैं। पाई सब जगह सेम है तो इसको n π लिखेंगे, 2 सब जगह सेम है तो आपका n π/2 हो गया, और प्लस ax प्लस b आपका सेम है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं n पद बनाने की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया है, फाइंड yn इक्वल टू इफ y इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब आपको पीछे मैंने क्वेश्चन कराए थे फाइंड n पद वाले, वो 1 2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा जो कि मैंने आंसर से और गैस पेपर से देखे हैं, ठीक है। तो आपको मैं वो भी और कराऊंगा। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 12th में एक चीज़ आपने जब इंटीग्रेशन किया होगा तो बहुत बार पढ़ी होगी। तो इसी में आपको एक बार रिवाइज और करा दूंगा कि आपका y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू आपका दिया है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि आपको y इक्वल टू इतना दिया है। फिर इक्वल टू इसको आप क्या ले सकते हैं 1/a माइनस एक्स, फिर आप लिख सकते हैं इसको a प्लस एक्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ हमने लिख दी। इससे आपने एक इसको फाइंड करने के लिए इसको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, तो a/, और b/ मान लेते हैं। मतलब इसको एक पद को नीचे वाला प्लस b/, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा। आपको नहीं पढ़ा है कमेंट में बताएं, तो मैं आपको पूरी चीज़ के बारे में समझा दूंगा। इसको a और b के अपॉन में ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ठीक है, इसके बराबर 1/a माइनस एक्स a प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, a/a माइनस एक्स प्लस b/a प्लस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/a माइनस एक्स रहेगा आपका, ये रहेगा a प्लस एक्स इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई, मतलब ये आपको सॉल्व कर दीजिए, a प्लस एक्स आ जाएगा प्लस b आपका ये आ जाएगा a माइनस एक्स। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई ऐसे कर दें डायरेक्टली आपका सीधा हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसकी इसमें कर दीजिए, और दोनों को इंटू में लिख दीजिए, जैसे टाइप से मैं कर दिया। ये आपका थोड़ा शॉर्ट आ जाता है कि आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो इसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं इससे। तो 1 बराबर आपका निकल का आया a प्लस एक्स प्लस b और आपका a माइनस एक्स, ये चीज़ आपकी निकल के आई। फिर आपको करना क्या है, समझिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें कि हमें a की v की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो a की v की वैल्यू फाइंड कैसे होगी कि जब x बराबर हम क्या रखेंगे, इसमें a रखेंगे, माइनस a रखेंगे, तब a से a कैंसिल होगा, a की वैल्यू फाइंड होगी या b की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम नॉर्मली यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ के लिए कि पुट x इक्वल टू माइनस a, एक यहाँ बना ली, और पुट x इक्वल टू a, ठीक है। पता है हमको a है, तो यहाँ पे माइनस a की जरूरत होगी, तभी कैंसिल कर सकते हैं x या माइनस a रखकर। तो इसमें रखेंगे तो 1 इक्वल टू आपके क्या आएगा, a तो एस चीज रहेगा, a इसकी जगह माइनस a आ गया, प्लस b इसकी जगह कितना आएगा a, और माइनस a पहले का ही, तो आपका a प्लस a हो जाएगा, ठीक है। 1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, प्लस b क्या बनेगा b बनेगा 2a। तो 1 बराबर कितना आ गया 2ba। यहाँ से आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b बराबर क्या निकल के आएगा आपका, ये आपकी 1/2a वैल्यू चली जाएगी 1 के अपॉन में, तो 1/2a आ गया। इस टाइप से यहाँ पे रखेंगे पुट x बराबर a, तो 1 इक्वल टू a, फिर ये आपको हो जाएगा a प्लस ये आपका हो जाएगा 2a, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0। तो 1 इक्वल टू आपका कितना आया 2a, तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका 1/2a आया। तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या आई 1/2a। इन वैल्यूज को हम क्या है उस जगह पुट करते हैं, मतलब जो आपकी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी y बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी आपकी y इक्वल टू आपकी किस कैसे थी, y इक्वल टू a/a माइनस एक्स प्लस b/a प्लस एक्स। तो आपने यही तो निकल के लाए थे आप, ठीक है। ये आपकी फाइंड होके आई थी, तब y इक्वल टू a की वैल्यू रखी 1/2a थी आपकी, और ये आपका a माइनस एक्स था, प्लस की 1/2a थी, और इसकी वैल्यू नीचे a प्लस एक्स। तो a और b की हमने दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी। फिर क्या किया y इक्वल टू 1/2a हम नॉर्मल यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आपका 1/a प्लस एक्स बचा, प्लस सॉरी और बचा है 1 माइनस a माइनस एक्स, मतलब इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको लास्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं, y बराबर 1/2a। क्या था आपका 1/e + x, यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, e + x प्लस 1/a - a। ठीक है, हमने सीक्वेंस में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x + a और x - a अगर हम बनाएंगे सीरीज तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, x + a x - a ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y = 1/2a। अंदर की चीज़ को आपको नेगेटिव करना है, नेगेटिव को प्लस करना है, प्लस को नेगेटिव करना है। तो किस टाइप से करेंगे, इसमें क्या है कि अंदर के साइन चेंज हो जाता है और अंदर की बट्टी वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब 1/, ये आपका कितना हो जाएगा, x + ये आपको हो जाएगा और यहाँ आपका नेगेटिव आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बीच में नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई। फिर आपको करना क्या है कि y = 1/2a। फिर आपका ये हो जाएगा x + a, इसको आप लिख सकते हैं इनवर्स, माइनस इसको आप लिखेंगे x - a इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको ऊपर ले जाएंगे इनवर्स आ जाएगा, जो नॉर्मल सी बात है जो आपने पढ़ी होगी पहले। फिर आपको क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आराम से हो सके इसलिए हमने x - a को पहले लिखा। तो इसको हम लिखेंगे y1 = 1/2, आपका एस्टेज रहेगा, कॉमन वैल्यू है। इसका -1 ऊपर nx n- वाले फॉर्मूले से इसका जो -1 है वो पहले आ जाएगा। फिर x + a एस्टेज रहेगा आपका, p हो जाएगा -2, क्योंकि nx n-1 n आपकी -1 है तो n आपका पहले आ गया। फिर nx n-1 n में से आपका एक और घटेगा तो -1 आपका -2 हो जाएगा। फिर हम करेंगे x की, तो आपका बनी आएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको बनी आएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। a आपकी 0 आएगी तो इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस इसका ही वही आएगा आपका -1 x - a की पावर -2। ठीक है, फिर करेंगे अगेन डिफरेंशिएट। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है ध्यान से। फिर आपको फाइंड करना है y2, तो y2 = 1/2 आपका एस्टेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ये हो जाएगा -1। फिर आपका nx n- वाले फॉर्मूले में देखिए आपका -2 है इधर, तो -2 पहले आ जाएगा, -1 तो आपका ऑलरेडी है, फिर आपका -2 आ जाएगा। फिर आप x + a लिखेंगे, फिर -2 में से आपका -1 घटेगा तो आपका -3 आएगा। आपको एक चीज़ दोबारा समझा दूँ, nx n- वाला फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका x + a का होल इनवर्स है। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका nx n-1, nx n-1, ये आपकी होती है n की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला हमें ये वाली यूज़ करना होता है। n की वैल्यू आपकी क्या होती है, ऊपर वाली, तो n हमने पहले लगा दिया, तो मतलब -1 आप पहले लगा दिया। फिर x की वैल्यू मतलब जो पूरी आपकी x की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकली हमने, n-1 का मतलब n-1 आपको ऑलरेडी है, उसमें से हम एक और माइनस घटा देंगे, तब कितना आया -x - 2। इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं n-1 वाला फॉर्मूला। फिर इसमें यह वही करेंगे, माइनस लगा के -1 आपका पहले ही -2 और x - a का होल -3। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं, फिर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। y3 = 1/2 एस्टेज रहेगा। फिर वही आप इसी तरह लिखेंगे, -1 3 तक निकाल लीजिए आप, 3 तक कोई दिक्कत नहीं होती है, -3 x + a -4, क्योंकि 3 तक आप डिफाइन करवाते हैं कि आपकी वैल्यू नेक्स्ट क्या आने वाली है। ठीक है, ठीक है, मैंने उसको लिख लिया, आपको -3 आपका इधर आ जाएगा। अब इसको हमको एन पर बनाना है, तो इसको डैश ले आते हैं और इसको लिखते हैं। देखो आपको शुरू में क्या चलता आया, फिर पहले y1 था, फिर y2 था, फिर y3 था। इसको हम लिख सकते हैं y की पावर n बाई n। 1/2 आपका एस्टेज है, तो 1/2 आपका एस्टेज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। फिर आप आगे समझिए, फिर आपको एक समझने वाली चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आपका -1 था, फिर आपका -1 -2, फिर आपका -1 -2 -3। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे में क्या है, -1 कॉमन है सब जगह, तो -1 में एस्टेज लिख लिया। फिर एक नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपका इन्वर्स चेंज हो रहा है, कहने का मतलब आपका क्या है कि -2 -3 आपका चेंज हो रहा है।
-1 की पावर हम n लगा देंगे, क्योंकि -1 में आप कोई भी चेंज करें तो आपको चेंजेस नहीं होने वाला। मेरे कहने का मतलब है -1 की जगह n की जगह आप रखेंगे इसमें 5, तो आपका -1 ही रहेगा। इसमें हमने n लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम n फैक्टोरियल पुट करेंगे। ठीक है, आप पूछेंगे हमने n फैक्टोरियल क्यों पुट किया। अब समझिए बात को, हमने n फैक्टोरियल क्यों लिया है। ठीक है, आपको शुरू में क्या है, -1 का फैक्टोरियल था, तो -1 का फैक्टोरियल आपका -1 आएगा। -2 की फैक्टोरियल का -2 के फैक्टोरियल के लिए आप क्या लिखेंगे, -2 के फैक्टोरियल के आप क्या लिखेंगे, आप स्टार्टिंग में समझिए, आपका 1 था, फिर 1 2 3 था, फिर 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4 आपका बढ़ता जाएगा। तो हमने पहले क्या कि पहले हमने -1 कॉमन ले लिया। जब हमने पहले -1 कॉमन ले लिया तो सब वैल्यूज हमारी किस में बन गई, सब वैल्यूज हमारी क्या होंगी, प्लस हो गई। फिर हम 1 आपका 1 है, फिर 1 2 3 आया, फिर आपका 1 2 4 1 2 3 4 भी आएगा। तो मान लीजिए हमको 1 2 3 4 आया है, तो 2 का फैक्टोरियल लिखना है, तो 2 × 1 मतलब आपका -1 -2। 3 फैक्टोरियल आएगा तो आपको कैसे लिखेंगे, 3 × 2 × 1 मतलब आपका 3 आएगा, 2 आगे 1 भी आ गया। 4 का फैक्टोरियल आया है तो आप कैसे लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या है, हम चीज़ को माइनस तो हमने कॉमन ले ली सब में से, इसकी पावर n कॉमन ले ली, फिर n फैक्टोरियल लिख दिया हमने, कोई भी वैल्यू आपकी हो x y z सबका n फैक्टोरियल लिख दिया। फिर आपका बचा कितना, x प्लस a। एक्स प्लस आपको पता ही है कि आपका कितना चल रहा है, -1 -2 -3। स्टार्टिंग समझिए आपकी किससे थी, स्टार्टिंग आपकी थी -1, फिर आपका -2 आया, फिर आपका -3 आएगा, फिर आपका -4 आया। इसका आपको n पद कैसे फाइंड करना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a + n - 1 × d। ये आपका प्रथम पद होता है, d उनका डिफरेंस होता है। तो प्रथम पद इसमें आप लिख लीजिए, प्रथम पद क्या है आपका -1 है, प्लस n - 1 s t रहेगा, d उनका अंतर, तो -2। ठीक है, और यह -2 और माइनस अंतर और -1 और डी, तो -2 + 1 कितना आ गया आपका -1, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। ठीक है, तो -1 प्लस -n + 1। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल, तो आपका आएगा -n। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ क्या है, समझिए ध्यान से। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपने क्लियर कर ली, जब हमारा -1 -2 -3 होगा तो आपका -n आएगा। फिर एक चीज़ और क्लियर कीजिए, आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आपका n पद वहाँ से देखा जाता है जहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, -2 -3 -4 से। तो -2 -3 -4 का ज्ञात करना है, मतलब -2 -3 और -4 का निकालना है। तो भाई से निकालिए, a + n - 1 डी वाले फॉर्मूले से। a का मान आपका -2 है, प्लस n - 1, d का मान दोनों का अंतर मतलब -3, और आपका अंतर निकालेंगे तो आपका +2 हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, -1। तो -2 प्लस -1 सॉरी -n + 1 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो -1 आपका कितना हो जाएगा, -n - 1। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इसको हमने क्या लिख दिया, -n - 1 पूरा क्लियर हो गया। फिर -n फैक्टोरियल हमने पूरे का लिख दिया, मतलब यहाँ से हमने क्या है कि कॉमन लेके लिख दिया, पूरे में हम चीज़ें कॉमन ले ली, इससे भी और इससे भी, ये चीज़ पूरी सबसे कॉमन ले ली, माइनस फिर वही चीज़ आपकी x - a, इसका ही सेम बनेगा -n - 1। तो आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाएं और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो में इसको आपको जल्दी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, और शेयर आप जरूर करें दोस्तों में, और नेक्स्ट चैप्टर भी आपको जल्दी कराऊंगा, और इसकी PDF भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा ग्रुप में। अगर आप हमारे ग्रुप से ऐड नहीं है तो 9411009110 इस ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूँ, जिससे आपको मैं वहाँ पे PDF डालता रहता हूँ, जो आपको यहाँ वर्क कराया है उसकी PDF मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखिए।